अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन थी, और ऐसी रिएक्शंस हमने देख ली थी जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड डिकम्पोज होगा। नंबर फर्स्ट, हमने बात की थी रिएक्शंस जिनके अंदर आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब जहां पर अल्कोहल का एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट होता है। ऐसी रिएक्शंस की हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिनमें आपका ब्रेक होगा ये वाला बॉन्ड, मतलब यहाँ से OH रिमूवल होगा। OH रिमूवल मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें अल्कोहल बेसिक नेचर शो करेगा। OH ग्रुप एलिमिनेट होगा। इस तरह की रिएक्शंस की हम बात करेंगे। यदि मैं बात करूं बेसिक नेचर की, तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री, बताइए कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा? बेसिसिटी की बात करें तो हाँ, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होंगे, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। आपके पास इस तरह से जैसे कोई 3 डिग्री अल्कोहल है, आपने इस OH को हटा दिया तो इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स अवेलेबल है। ये भी बोल सकते हैं हम 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये तीनों ग्रुप इसे स्टेबलाइज करेंगे। 2 डिग्री में 2 ही होंगे और 1 डिग्री में 1 ही होगा। सो बेसिक नेचर की यदि हम बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल्स का बेसिक नेचर हाईएस्ट होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, चलिए देखते हैं रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट, ROH प्लस HCl, कैटलिस्ट हम लेते हैं ZnCl2। आपको याद होगा दैट इज लुकास टेस्ट। HCl प्लस ZnCl2, इसे हमने लुकास टेस्ट के नाम से देखा था। 3 डिग्री अल्कोहल शो immediately turbidity, 2 डिग्री takes some time and 1 डिग्री never show turbidity। इससे हम उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं अल्कोहल्स को, इससे अल्कोहल्स को सेपरेट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके पास देगा ये मुझे RCl प्लस H2। रिएक्शन मैकेनिज्म हमने देखी, H प्लस इस OH पे अटैक करेगा, H2O1 के एलिमिनेशन हो जाएगा, इसका बचेगा R प्लस और Cl लिंक हो जाएगा, तो ये RCl देगा मुझे, हैलाइड फॉर्मेशन। यदि रिएक्टिविटीज की हम बात करें सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स की, देखो अल्कोहल में बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेंगे क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबलाइज्ड होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल्स को सेपरेट भी हम इससे कर सकते हैं विद टर्बिडिटी टेस्ट। 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी शो करते हैं, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। दूसरा, यदि मेरे पास अलग अलग हैलाइड्स है तो सबसे फास्टर रिएक्शन होती है हैलाइड्स के अंदर HI की। HI इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसे किसी भी तरह के कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। HBr, इसके लिए हम काम में लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। HCl, HCl के लिए काम में लेते हैं हम ZnCl2। और HF आपका बहुत लेस रिएक्टिंग होता है, HF बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिंग है। तो ये हाइड्रा हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है आपके पास। सेकेंड रिएक्शन यदि हम देखें, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे आपके पास है ROH प्लस HNO2।
तो देखिए यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे, यहाँ से OH आपका और यहाँ से ये H, दोनों को रिमूव कर लेना है और ये मुझे देगा फॉर्मेशन ऑफ RONO2। अल्काइल नाइट्रेट। इसका भी मैकेनिज्म सेम ही है। HNO3 एक H+ डोनर है, H+ इस पे अटैक करेगा, H2O बन के बाहर निकलेगा और कार्बोकैटायन से मुझे बचा हुआ जो NO3 ग्रुप है उसे ऐड करा देना है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस और भी हमने देखी थी। रिएक्शन विद PCl3, PCl5 और SOCl2। जैसे मेरे पास एल्कोहल है ROH, वो आपको रिएक्शंस ध्यान रखनी होगी। कौन सी रिएक्शन हम देख रहे हैं? जैसे रिएक्शन में इसके PCl3 के साथ करा दूं, PCl5 के साथ करा दूं या SOCl2 के साथ करा दूं, तीनों में आपके क्लोराइड फॉर्मेशन होते हैं। RCl, 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 हैलाइड का फॉर्मेशन है ये। फर्स्ट रिएक्शन में हमें 3 मोल अल्कोहल लेना होगा, तो 3 मोल RCl मिलेगा और साथ में मिलेगा H3PO3। देखो यहाँ से 3 OH होंगे जो इस फॉस्फोरस से लिंक हो जाएंगे। इसमें जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और थर्ड में जब हम कराते हैं तो ये देगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तीनों मेथड्स के अंदर दिस मेथड इज ऑलवेज प्रिफर्ड। इस मेथड को हम SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, हाँ डार्जन मेथड, इस मेथड को हम प्रिफर करते हैं। प्रिफर इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर मुझे हैलाइड के अलावा जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो गैसियस फॉर्म में है, जो जिन्हें हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेट होकर। तो प्योर हैलाइड ऑब्टेन किया सकता है इस प्रोसेस। सेकेंड, यहाँ पर रिएक्शंस के टाइप यदि हम देखें तो देखो आपके पास PCl5 SNI शो करता है, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें आपको प्रोडक्ट रिटेंशन मिलेगा। PCl3 SN2 शो करता है, मतलब इन्वर्जन मिलेगा। SOCl2 SNI शो करता है, यानी इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें भी मुझे रिटेंशन मिलता है। लेकिन यदि मैं SOCl2 एक बेस पिरिडिन के साथ यूज ले लूं तो ये SN2 शो करता है, मतलब इन्वर्जन। तो जहां भी आपको कॉन्फ़िगरेशंस इस तरह के मिले इनवर्ड आउटवर्ड, वहां पर आपको इन्वर्जन और रिटेंशन का ध्यान रखना है। PCl5 में SNI, PCl5 में SNI है, हाँ फिंकलस्टैन में SN2 होता है बिल्कुल। फिंकलस्टैन और स्वार्ट्ज दोनों SN2 रिएक्शन शो करती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसी रिएक्शन जहां पर वाटर का एलिमिनेशन होगा। देखो जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है C2H5OH, इसे मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यूज लूं तो ऑलरेडी हमें पता है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, यानी वाटर रिमूवल के काम आता है। मैकेनिज्म हमने देखी यहाँ पर, यहां से मुझे H+ मिलेगा जो इस O पे अटैक करेगा।
H प्लस के अटैक से फॉर्म हो जाएगा और H2O जैसे ही यहाँ पर आपके पास रिमूवल है यहाँ पर, तो ये बन जाता है C2H5 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर दो प्रोसेस हो सकती है इसके अंदर। ये कुछ ऐसा बन गया है आपका। एक प्रोसेस तो हो सकती है या तो मैं डिप्रोटोनेशन डायरेक्टली करा दूं, यहां से डायरेक्टली क्या करा दूं, डिप्रोटोनेशन। यदि मैं डिप्रोटोनेशन कराऊंगा तो यहां से H निकल जाएगा आपका, और जैसे ही H प्लस निकलेगा नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। दूसरा और क्या हो सकता है, यदि मेरे पास एक मॉलिक्यूल C2H5OH का अवेलेबल है, मेरे पास एक और मॉलिक्यूल C2H5OH का अवेलेबल है, तो देखिए ऐसे केस में मैकेनिज्म आपकी थोड़ी रिवर्स हो जाती है। ये जो कंपाउंड बना है इस पर अटैक होता है इस न्यूक्लियोफाइल का। जब ये अटैक करेगा इस पर तो फॉर्म कर लेगा C2H5O, H है C2H5 और H2O आपका रिमूवल हो गया एज ए लिविंग ग्रुप। अब हम यहां से भी इसका डिप्रोटोनेशन करा सकते हैं। अब यदि यहां से इसका डिप्रोटोनेशन कराओगे, H प्लस को रिमूव कर दोगे, बताओ किसका फॉर्मेशन हो गया ये? हाँ, ये हो गया है ईथर फॉर्मेशन, C2H5O C2H5। क्या हो गया ये? C2H5O C2H5। देखो फिर से समझ लो एक बार मैंने क्या किया है। सबसे पहले ये अल्कोहल था, इस अल्कोहल को मैंने हीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब H प्लस डोनर। तो जब ये H प्लस इस पे अटैक करेगा तो ये H2 बन जाएगा आपका। अब यहां से दो प्रोसेस हो सकती है। एक प्रोसेस तो ये है डायरेक्ट मैं वाटर रिमूवल कर दूं, बिल्कुल हो सकती है, वो तो डायरेक्ट हम लॉन पेयर डोनेट करा देंगे उसे। तो देखो यहां से मैंने वन वाटर रिमूवल कर दिया तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद मैं इसका डायरेक्टली डीप्रोटोनेशन करा दूं तो ये अल्कीन बन जाएगा, यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। और या फिर ये जो बना है कार्बोकेटाइन, यहाँ पर मैं इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊं तो इस पर मैंने बैक अटैक कराया है इसका, H2 आपका लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया, और इसके बाद मैंने इसका डीप्रोटोनेशन कराया है तो ये मेरा ईथर बन गया है। मतलब ईथर बनाने के लिए मुझे कितने मोल चाहिए इसके? 2 मोल। और अल्कीन बनाने के लिए केवल 1 मोल चाहिए। अल्कीन यदि मुझे फॉर्म करना है तो केवल 1 मोल चाहिए, लेकिन ईथर बनाना है तो मुझे 2 मोल चाहिए। दूसरा यहाँ पर यदि मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो देखो ये आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, मतलब 2 स्टेप में हो रहा है। कौन सा एलिमिनेशन है ये है आपका E1 एलिमिनेशन, बिकॉज 2 स्टेप में हो रहा है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है, एक इंटरमीडिएट बनता है। और इस रिएक्शन की यदि मैं बात करूं, ये SN1 नहीं है, ये SN2 है। दैट इज नॉट SN1, SN2। देखो ना, बैक अटैक हुआ और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया। इसने बैक अटैक किया और लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना है इसमें, कार्बन के ऊपर थोड़ी पॉजिटिव आया है इसके अंदर। तो ये SN2 है। तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन है? हमें कैसे पता चलेगा कि कब अल्कीन बन रहा है, कब ईथर बन रहा है? तो यदि मैं आपसे बोलूं एलिमिनेशन होगा, क्या एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा एलिमिनेशन के लिए? क्या एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है? तो एलिमिनेशन इसके होगा 170 डिग्री सेल्सियस पर। एलिमिनेशन कब होगा? 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन। हाई टेम्परेचर होता है तो हमेशा एलिमिनेशन होता है। और सब्स्टिट्यूशन कब होगा? ये होगा 140 डिग्री सेल्सियस।
या 413 केल्विन। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे हमेशा, हाई टेम्परेचर पर अल्कीन बनेगा और लो टेम्परेचर पर ईथर बनता है। 170 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन बन गया है एलिमिनेशन के साथ, और 140 डिग्री सेल्सियस पर SN2 रिएक्शन के साथ ईथर फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही यदि मैं आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात करूं, बताइए अल्कीन फॉर्मेशन के लिए किसमें यील्ड ज्यादा होगा? हाँ, अल्कीन फॉर्म मुझे यदि करना है तो 3 डिग्री में बेस्ट होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बन ही रहा है, और कार्बोकेटाइन बनने का मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन यदि मैं आपसे बोल दूं ईथर फॉर्मेशन, बताइए क्या होगा? टू रिएक्शन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री ईथर फॉर्मेशन के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हिंड्रेंस कम होना चाहिए। SN2 रिएक्शन है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। चलिए तो ये सारे पॉइंट्स मैं एक बार लिख देता हूं इसमें। पॉइंट नंबर 1, alkene formation will be at higher temperature, 170 degree Celsius, but ether formation will be at less temperature, 140 degree Celsius. Point number 2, alkene formation will be through even mechanism, but ether formation will be through SN2. Number 3, alkene required only 1 mole of alcohol, but ether required 2 moles of alcohol. And the last point, for alkene ऑर्डर होगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। while फॉर ईथर ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये हमारे पास पहली रिएक्शन थी जिसमें हमने डिहाइड्रेशन देखा है। रिएक्शन नंबर 2, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। दैट मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और हाइड्रोजन का रिमूवल मतलब मैं इसे ऑक्सीडेशन भी बोल सकता हूँ। देखिए क्या होगा इसमें, जैसे आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, देखो हमने रिडक्शन पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, उसका जस्ट उल्टा करना है हमें। रिडक्शन हमने पढ़ा था, अब हम देख रहे हैं इसका उल्टा ऑक्सीडेशन। जैसे आपके पास ये एक अल्कोहल है 1 डिग्री, आपको क्या करना है, कॉपर की प्रेजेंस में इसे हम हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की। तो एक हाइड्रोजन से आपका यहाँ से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्डिहाइड्स के अंदर।
आफ्टर ऑक्सीडेशन एल्कोहल आपका एल्डिहाइड फॉर्म कर लेता है, तो H2 रिमूवल है, एक H यहां से जाएगा आपका और एक H यहां से जाएगा। ऐसे ही आपको 2 डिग्री एल्कोहल दे दे, बताओ क्या बनेगा? डी, यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है और यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, मतलब ये देगा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। आपको याद होगा कीटोन का हमने रिडक्शन किया था तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता था। अब उल्टा कर रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन जाएगा? कीटोन। वही आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल में देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल में यहाँ तो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, और ऐसे केस में डिहाइड्रोजनेशन होने के बजाय ये डिहाइड्रेशन शो कर देता है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता है ऐसे। जब डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता है तो ऐसे केस में ये करने लगता है डिहाइड्रेशन, यानी फॉर्मेशन कर देता है एक अल्कीन का। अल्कीन फॉर्मेशन होता है 3 डिग्री के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के काम में भी लेते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री में आपको एल्डिहाइड मिलेगा डिहाइड्रोजनेशन से, 2 डिग्री में आपको मिल जाएगा कीटोन, और 3 डिग्री में आपको मिल जाएगा अल्कीन। इन दोनों में डिहाइड्रोजनेशन होगा और इन दोनों में इसमें डिहाइड्रेशन होगा। ये रिएक्शन आपके बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड्स में पूछी जा सकती है, कई बार पूछी गई है एक रिएक्शन, तो बोर्ड के पर्पज से भी आपको उसे याद रखना है। देखिए ऑक्सीडेशन के अंदर ही हमारे पास कुछ और भी रिएक्शंस है। जैसे आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको मैं ऑक्सीडाइज करा देता हूँ एसिडिफाइड KMnO4 या फिर K2Cr2C1। बताओ फर्स्ट किस में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड आपका, सॉरी अल्कोहल। अल्कोहल पहले आपका ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड्स के अंदर। अल्कोहल्स जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो आपके पहले क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड RCHO। और फर्दर यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। पहले तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर 1 डिग्री में। वही हम बात करें 2 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन? ये कन्वर्ट होते हैं आपके कीटोन में, RC डबल बॉन्ड O R, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लास्ट केस में किया है। और वही हम बात करें 3 डिग्री की, तो ये आपकी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। 1 डिग्री एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, 2 डिग्री में कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री आपके ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। 1 डिग्री में एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के लिए, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। लिए एक पॉइंट तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, कीटोन्स एट ऑर्डिनरी कंडीशन। ये आपकी एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर की रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन मैं अब लिखने जा रहा हूँ ये आपकी एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर की रिएक्शन है। कीटोन्स एट ऑर्डिनरी कंडीशन डू नॉट शो
oxidation, but at vigorous oxidation with KMnO4, they converts into कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जनरली आपके पास कीटोन ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशन है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन विगरस कंडीशंस है, बहुत हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन हो सकता है और वो कन्वर्ट होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। देखो किस तरह से कन्वर्जन होगा। जैसे आपको ये कीटोन दे रखा है, इसका मुझे ऑक्सीडेशन कराना है विगरस कंडीशंस पर, तो आप इस बॉन्ड को किस एक साइड से ब्रेक कर दो। जैसे सपोज मैंने इसे इस साइड से ब्रेक कर दिया, तो दोनों तरफ के जितने कार्बन है उनके करस्पॉन्डिंग आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। जैसे यहाँ पर आपके पास है एक कार्बन और यहाँ पर आपके पास है दो कार्बन, सो व्हाट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड करस्पॉन्डिंग टू वन कार्बन? फॉर्मिक एसिड होगा। और राइट हैंड साइड पे यदि हम देखें तो दो कार्बन है, दो कार्बन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर होगा CH3COOH। ये आपके पास आंसर्स होंगे। आप चाहो तो इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करके फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है CO2+H2O में, तो इसे ये भी लिख सकते हो। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वैसे कीटोन आपके ऑक्सीडेशन शो नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम हाई टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 उनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलो यहाँ तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं दोनों साइड से कहीं से ही बॉन्ड ब्रेक कर दूं एक ही जैसे हैं। यदि मैंने यहाँ से ब्रेक किया होता तब भी तो सेम ही आंसर मिलता मेरे को, लेकिन डिफिकल्टी मेरे पास तब आएगी जब मेरे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन मुझे करना है। अब ऐसे में एक रूल है आपके पास, इसे हम नाम देते हैं पॉपऑफ रूल। देखिए पॉपऑफ रूल क्या है। इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप included with less number of carbons। यदि कीटोन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कार्बोनिल ग्रुप आपका उस साइड जाएगा जहां पर कम कार्बन है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास जो कार्बोनेट वाला पार्ट है उस साइड काउंट होगा जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे। अभी देखो इस साइड दो कार्बन है, इस साइड एक ही कार्बन है, मतलब ये वाला पार्ट आपको यहां से ब्रेक करना होगा। ये कार्बोनिल इसके साथ जाएगा। बताओ क्या जाएगा आंसर इसका ऑक्सीडेशन? हाँ, ये आपको दे देगा एसिटिक एसिड। यहाँ पर दो कार्बन है तो टू कार्बन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। और यहाँ भी आपके पास दो कार्बन है तो मुझे मिल जाएंगे यहाँ से 2 मोल एसिटिक एसिड के। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको क्या था इसमें। हमें क्या करना है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं। कीटोन्स आपके ऑर्डिनरी कंडीशंस पर ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं, लेकिन विगरस कंडीशंस में यदि उन्हें हम ऑक्सीडाइज करें एसिडिफाइड KMnO4 के साथ तो वो ऑक्सीडेशन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, ये आपके पास एक कीटोन है तो हम किधर की साइड से ही बॉन्ड ब्रेक कर दे, एक ही तो आंसर आएगा। यहाँ से ब्रेक करूंगा तब भी वही है और यहाँ से करूंगा तब भी वही है, तो मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर एक कार्बन है
एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वन कार्बन का, वो होता है फॉर्मिक एसिड। और यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन के करस्पॉन्डिंग जो एसिड होता है वो होता है CH3COOH। दोनों के मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन आपको देगा CO2+H2। इसलिए मैंने इसके क्या तो CO2+H2 लिख दिया, बाकी ये लिख दिया। ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाली पोजीशन है कि इसे हम किसके साथ लिखे, क्या इसे हम इधर ले या इसे इधर ले। तो इसके लिए एक रूल है हमारे पास, पॉपऑफ रूल। पॉपऑफ रूल ये बोलता है कि जब भी हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप हमें उधर की तरफ रखना है जहां पर कम कार्बन है। आप इधर देखो, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, मतलब कार्बोनिल आपका इधर की तरफ जाएगा इसके साथ। तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड दो कार्बन है, यानी CH3COOH, और इसके करस्पॉन्डिंग एसिड दो कार्बन CH3COOH। तो 2 मोल एसिटिक एसिड मुझे मिल गए। कीजिए क्वेश्चंस। इसमें ब्रेक करना है आपको और कुछ नहीं करना है, इस वाले को बस यहाँ से ब्रेक कर दो इसे। इस कार्बोनिल को इसके साथ रखना है क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन है, इधर की साइड देखो एक कार्बन है, इधर की साइड दो कार्बन है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसे आपको कम की तरफ रखना है, मतलब इसके साथ रखना है। तो यहाँ भी दो हो गए और यहाँ भी दो हो गए। इन दो कार्बन के करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। यहाँ पर दो है तो टू कार्बन के करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड, मतलब 2 मोल एसिटिक एसिड मुझे मिल गया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कीटोन है, कीटोन का हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो आप किसी के साथ भी रख लो इसे, जैसे मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। तो 1 2 3, एक तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH, और एक 2 कार्बन वाला CH3 COOH। एक तो इथेनोइक एसिड आ गया है और एक प्रोपेनोइक एसिड आ गया है। नंबर सेकंड, इसे भी आप कहीं से ब्रेक कर लो, यहाँ से ब्रेक कर दो इसे। तो देखो एक तो यहाँ पर बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक यहाँ पर बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर थर्ड, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल है, और 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं। तो केवल और केवल चेंज आपको यहाँ करना है। नंबर फोर्थ, 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको क्या देता है? एल्डिहाइड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 2 डिग्री एल्कोहल, क्या दे देगा? कीटोन। बताइए किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो बोलिए। ओके, नहीं देखो, सेकंड लास्ट में आपको ना, यदि कुछ नहीं बोला तो आप एल्डिहाइड बना के छोड़ सकते हो, बाकी हमें ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग जाना होगा। ऑप्शंस में एक ही चीज होगी, या तो एल्डिहाइड होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यदि कुछ नहीं बोले तो आप इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करा दो, यानी अब पहले आपको एल्डिहाइड बना के छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन में सिंपल H2 रिमूवल होता है। इसमें बेसिकली मैकेनिज्म वगैरह के अंदर H2 का रिमूवल ही है बस। एल्कोहल्स का हमारा एक लास्ट टॉपिक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जिससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट टेस्ट, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं लुकास टेस्ट की। लुकास टेस्ट में यदि हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल होगा, इसमें हमारे पास रिएजेंट है HCl प्लस ZnCl2। रिएजेंट को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। 3 डिग्री एल्कोहल है तो तुरंत टर्बिडिटी आएगी इन सेकेंड्स। 2 डिग्री एल्कोहल है तो कुछ टाइम लेगा ये, अराउंड 15 to 30 मिनट्स। और 1 डिग्री एल्कोहल है तो टर्बिडिटी शो नहीं करेगा। लुकास टेस्ट में 3 डिग्री एल्कोहल है तो टर्बिडिटी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी। 2 डिग्री है तो 15 to 30 मिनट्स लग सकते हैं, और 1 डिग्री एल्कोहल है तो टर्बिडिटी आपकी डिसअपियर नहीं होगी। तो एक तो पहला टेस्ट है लुकास टेस्ट। सेकंड हमारे पास टेस्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट। सेकंड एल्कोहलिक टेस्ट का नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। ये एक कलर टेस्ट है आपका। ये देखो इसमें क्या होगा, यदि आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है
ये तो देगा रेड कलर, 2 डिग्री है तो ये देता है आपका ब्लू कलर, और 3 डिग्री है तो ये आपको देगा कलरलेस। आप इसे याद रखो आरबीसी के नाम से। आप इसे कैसे याद रखोगे? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स याद नहीं रखना है यहाँ पर, रेड, ब्लू और कलरलेस। 1 डिग्री रेड होगा, 2 डिग्री ब्लू होगा और 3 डिग्री कलरलेस होगा। बेसिकली आपको बस ये कलर्स याद रखना है। स्टिल मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ क्या है इसमें रिएक्शंस के अंदर। देखते हैं वन बाई वन। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है आपका, आपको रिएक्शंस वैसे याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस ये ऑब्जर्वेशन याद रखने होंगे। बाकी रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार। 1 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, RCH2OH। सबसे पहले इसकी P3 के साथ, बताओ क्या बनेगा? देखो जैसे PCl3 के साथ हम कराते हैं तो आपके पास Cl आ जाता है यहाँ पर, ऐसे Pi3 के साथ यह देगा मुझे RCH2I। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर एक पीपीटी मिलेगा आपको AgI का, और साथ में मिलेगा RCH2NO2 नाइट्रो अल्केन, और साथ में एक पीपीटी। अब ये जो RCH2NO2 बना है, इसकी हम आगे रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। तो देखो ये H2, और यहां पर आपके पास इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर है HNO2 का। तो ये H2 और ये O एलिमिनेट हो जाते हैं आपके डिहाइड्रेशन की फॉर्म में। ये H2 और ये O एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो कंपाउंड बचता है वो कुछ ऐसा बचेगा, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। इस तरह का कंपाउंड हमारे पास रिमेन रह जाता है। इस कंपाउंड को NaOH के सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये रेड कलर शो करता है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम Pi3 से करा रहे हैं, तो आयोडीन आ गया। AgNO2 से कराई रिएक्शन तो एक पीपीटी मिला मुझे AgI का, येलो कलर का पीपीटी होता है ये, RCH2NO2 बना। और इससे जब HNO2 के साथ हीट किया गया तो ये डिहाइड्रेशन शो करेगा, यहाँ से H2 और यहाँ से वो निकल गया, तो डबल बॉन्ड NOH आ गया। इस कंपाउंड को, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि NaOH के सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये रेड कलर शो करता है, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही आपके पास यदि 2 डिग्री अल्कोहल है, R2CH, मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है R2CH OH। इसकी रिएक्शन में फिर से वही Pi3 से करा रहा हूं, तो OH की जगह पर आयोडीन आ जाएगा आपका R2CHI। फिर से इसकी रिएक्शन में AgNO2 के साथ करा रहा हूं, तो ये भी मुझे एक प्रेसिपिटेट देगा, और इसे मैं हीट कर दूंगा HNO2 के साथ। नहीं, इसकी मैकेनिज्म रिएक्शन आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको ऑब्जर्वेशन याद रखना है बस, केवल ऑब्जर्वेशन आरबीसी। बाकी मैं आपको फिर भी मैकेनिज्म एक बार बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि कैसे आया ये। R2CHNO2, देखो फिर से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये H और ये OH निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में। बाकी जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, NO बच गया, ये कंपाउंड बनेगा। इसे यदि NaOH में डाला जाए तो ये आपको देता है ब्लू कलर। और ऐसे ही यदि 3 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, R3COH, रिएक्शन हम Pi3 से कराएंगे तो ये देगा R3CI। इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ,
NO2 प्लस AgI। अब देखो यहां पर डिहाइड्रेशन के लिए H नहीं है, डिहाइड्रेशन के लिए H अवेलेबल नहीं है, तो फर्दर ये डिहाइड्रेशन शो नहीं करता है और इसका कोई कलर हमें नहीं मिलेगा। H अवेलेबल नहीं है इसके पास और इसीलिए दिस इज ए कलरलेस सॉल्यूशन इन NaOH। तो ये जो टेस्ट है इसे हम विक्टर मेयर टेस्ट बोलते हैं। ऑब्जर्वेशंस है RBC, 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर शो करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट में, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू सॉल्यूशन शो करेंगे और 3 डिग्री अल्कोहल्स विल बी कलरलेस। नंबर 3 जो टेस्ट हमारा आता है दैट इज डाइक्रोमेट टेस्ट। देखिए डाइक्रोमेट टेस्ट बहुत आसान है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, मैंने इसे K2Cr2O7 के साथ ट्रीट किया, बताओ किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड। अब जब ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि ये खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेगा? यदि इस कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्या इसका मतलब ये है ये खुद को रिड्यूस कर लेगा? इसको रिड्यूस करने का मतलब, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 से ये +3 में रिड्यूस हो जाता है Cr2O3, +6 से +3 में रिड्यूस हो जाता है खुद अपने आप को। दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या होगा? रिड्यूस। इसका जो कलर है वो ऑरेंज होता है। ऑलरेडी आप सब जानते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं आपके, और इसका जो कलर है ये ग्रीन होता है Cr2O3 का। इसका मतलब इसे तो ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद अपने कलर को ऑरेंज से कौन से कलर में कन्वर्ट कर लेगा? ग्रीन कलर में। ऐसे ही यदि मैं आपको 2 डिग्री अल्कोहल दे दूं, बताइए क्या बनेगा? ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बन जाएगा कीटोन। फिर से वही देखो, इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद को रिड्यूस कर लेगा और रिड्यूस करके क्या बना लेगा? ग्रीन Cr2O3। लेकिन यदि मैं आपको 3 डिग्री अल्कोहल दे दूं, बताइए इसमें कोई कलर हमें नहीं मिलेगा, कोई ऑक्सीडेशन नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री को 3 डिग्री से सेपरेट कर सकता हूं इसमें? यदि मुझे कलर दे दिया जाए तो 1 और 2 डिग्री को तो नहीं कर सकते हम, लेकिन 3 डिग्री को कर सकते हैं 1 और 2 से। और यदि प्रोडक्ट मुझे पता है कि एल्डिहाइड है कीटोन है, तो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री में भी कर सकता हूँ। केवल कलर दे मुझे कि K2Cr2O7 आपका ऑरेंज से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है एल्कोहल के साथ, तो आपको पता चलेगा कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री रहेगा। ये आपको यहाँ से पता ये लग जाएगा कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, मतलब ये दोनों में से ये 3 डिग्री नहीं है वो। और आपको ये दे दे कि K2Cr2O7 ग्रीन एक तो कंपाउंड देता है, साथ में एल्डिहाइड बनाता है या कीटोन बनाता है पर्टिकुलर, तो आप एल्कोहल की डिग्री भी बता पाओगे कि कौन सी डिग्री वाला एल्कोहल है। तो ये 3 हमारे पास टेस्ट है जिनसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में बता सकते हैं। स्पेशली लुकास टेस्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके बोर्ड्स में भी है, ये आपसे स्कूल में पूछा जा सकता है और बोर्ड्स में ही पूछा जा सकता है, तो स्पेशली लुकास टेस्ट को आप जरूर याद रखोगे। बाकी तीनों टेस्ट आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। विक्टर मेयर में आपको केवल कलर्स याद रखने हैं और डाइक्रोमेट में हमने रिएक्शन पढ़ी है, तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है एल्कोहल की प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम फिनॉल और केमिकल रिएक्शंस। एल्कोहल आपका थोड़ा बड़ा है, बाकी फिनॉल इतना बड़ा नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल्स की रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हम पढ़ेंगे अभी आगे इसी में।